बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक कौम बंदर बन गई थी? इसराइल की एक ऐसी कौम गुजरी है जिनको हफ्ते में सिर्फ एक दिन अल्लाह की इबादत करने का हुक्म मिला, मगर जब उन्होंने चालाकी से अल्लाह के हुक्म को तोड़ा तो उन पर ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि जिसने तारीख को हिलाकर रख दिया। वो एक रात में इंसान से बंदर बन गए और कुरान करीम में बयान की गई साबिका कौमों के तमाम वाक़यात की तरह ये भी रहती दुनिया और आने वाली नस्लों के लिए हदायत और दर्स से इबरत बन गए। बनी इसराइल की इस कौम को असाबे सब्त कहा जाता है, यानी हफ्ते के दिन के लोग। कुरान के मुताबिक असाबे सब्त बनी इसराइल के वो लोग थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी पर सख्त अजाब का शिकार हुए। इनका जिक्र सूरह बकरा, सूरह अल-आराफ और सूरह निसा में आया है। ये बनी इसराइल की एक साहिली बस्ती थी, एला। समंदर इनके करीब था, मछलियाँ इनका जरिया मुआश थी। ये एक खुशहाल कौम थी, सारा साल ये काम करते और खुश रहते, लेकिन अल्लाह की इबादत और उसकी अनायतों का शुक्र अदा करना ये लोग छोड़ते जा रहे थे। वो अनायतें जो बनी इसराइल को बहैसियत एक चहेती कौम के मिली थी, ये भूल गए थे कि किस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई, इन पर मनो सलवा नाजिल किया, इन्हें अपनी रहमत का साया दिया। उन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, खौफ से बचाया और दुश्मनों से महफूज रखा। हर मुश्किल में उन्हें अपनी मदद का एहसास दिलाया। तब अल्लाह ताला ने इनको आजमाने का फैसला किया कि जिस कौम पर इतनी अनायतें की गई हैं, कहीं इन आसाइशों में पढ़कर वो अपने रब को भूल तो नहीं गए। और फिर अल्लाह ताला को हुक्म आया, हफ्ता के दिन यानी सब्त के रोज़ बनी इसराइल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। इबादत के सिवा इस दिन कोई तिजारत, कोई मछली का शिकार, कुछ नहीं होगा। हर काम से मुकम्मल छुट्टी होगी। ये हुक्म बहुत आसान था, सिर्फ एक दिन का सब्र। लेकिन हफ्ते का दिन जब आता तो समंदर जैसे अपना खजाने का मुंह खोल देते। मछलियाँ साहिल के करीब झुंड की सूरत में आती। ऐसे कसरत के हाथ बढ़ाओ तो पकड़ लो। यही असाबे सब की आजमाइश थी और यही इनका इम्तिहान। क्योंकि जब हफ्ते का दिन गुजर जाता तो समंदर जैसे नाराज हो जाता। पानी वही, साहिल वही, मगर मछली एक भी नहीं। वो जाल डालते मगर खाली निकलते। कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह का हुक्म है, हम सब्र करेंगे। कुछ के दिलों में शैतान ने लालच डाल दिया। उसने उन्हें एक आइडिया दिया। तब उनके दिलों में एक चाल ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा, ये गुनाह कैसे होगा अगर हम हफ्ते के दिन बराह रास्त मछली का शिकार ना करें, जुमे को जाल बिछा दें और इतवार को मछलियाँ निकाल लें। और फिर ये ऐसे ही करने लगे। उन्होंने समंदर के किनारे पर नालियाँ बनाई, मछलियाँ उनमें जमा हो जाती। ये जुमे के दिन कांटा डालते और जाल समंदर में फेंक देते और इतवार को मछलियाँ निकाल लेते। यही वो लम्हा था जब असाबे सब्त में नाफरमानी और चालाकी का लिबास ओढ़ा। और फिर बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। पहला जो अल्लाह के हुक्म पर सख्ती से कायम रहा, दूसरा जो चालाकी से शिकार करने लगा, तीसरा जो नसीहत तो करता था मगर खामोश रहने लगा। क्या तुम उस रब से दस्तक मानलत तो देता है और लहू करने वालों को मगर छोड़ता नहीं। अल्लाह से डरो, ये चाल नहीं चलेगी। वो तुम्हारे जाहिरी अमल नहीं, तुम्हारी नीयतों को जानता है। हमने हफ्ते दिन शिकार नहीं किया, हम तो बस जुमे को जाल डालते हैं और इतवार को निकाल लेते हैं। सेलिब्रेट करने लगे। समंदर के किनारे जश्न होने लगे। मछलियों से भरे टोकरे उठाए जाते, खाने पीने की महफिलें सजती। यूं दिन ब दिन अल्लाह की नाफरमानी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि नेक लोगों ने फैसला किया कि वो उनसे अलग हो जाएंगे। और फिर उन्होंने एक दीवार तामीर की, पत्थरों की दीवार, मगर असल में वो एक हद थी अताअत और नाफरमानी के दरमियान। लेकिन गुनाह करने वाले फिर भी बाज न आए। फिर एक रात आई, वो रात जिसमें असाबे सब्त के नाफरमान लोग एक सहन में जमा थे। मछली पक रही थी, दावत चल रही थी, हंसी बुलंद थी। एक दूसरे से पूछते और कहते थे, कहाँ है वो अज़ाब, कहाँ है वो अज़ाब, कहाँ है वो अज़ाब। आसमान नाफरमानियों पर खामोश जरूर था, लेकिन देख सब रहा था। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने असाबे सब्त के इन नाफरमान लोगों के लिए बद्दुआ की और अल्लाह ने इन पर लानत भेजी। फिर अचानक हवा तेज हुई, मशलें लरजने लगी, बादल गरजे। और फिर कुरान मजीद की सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, जब वो इस काम में सरकशी करने लगे जिससे इन्हें रोका गया था, तो हमने कहा जलील बंदर बन जाओ। और फिर एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। इंसानी चेहरे बिगड़ गए, आवाज़ें बदल गई, हंसी चीख में बदल गई। सुबह हुई, गलियां वही थीं, घर वही थे, समंदर वही था, मगर इंसान बाकी ना रहे थे। वो बंदर बन चुके थे, हकीकी जलील बेबस बंदर। रवायात में आता है कि वो 3 दिन तक इसी हालत में रहे।
न खा सके न पी सके और फिर सब मर गए। इनकी लाशें घरों के बाहर पड़ी रही। असहाबे सब्त की बस्ती पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ हवा की आवाज थी। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं था, ये ऐलान था। अल्लाह की हदूद के साथ खेलना, चालाकी को अताअत समझ लेना, ज़ाहिरी हीले तलाश करना अल्लाह ताला की शदीद नाराज़गी और अजाब का सबब बनती है। असहाबे सब्त ने खुल्लम खुला इनकार नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ रास्ता निकाला था। अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, ये कहानी हमें बताती है। गुनाह सिर्फ अमल से नहीं होता, नीयत से भी होता है। बेशक अमल का दारोमदार नीयत पर है। नाफरमानी जब इज्तमाई हो जाए तो फिर अजाब भी इज्तमाई आता है। आज हम समंदर के किनारे नहीं खड़े, मगर आजमाइशें अब भी आती हैं। फर्क सिर्फ शक्ल का है। इम्तिहान आज भी वही है, अजाब अब भी आते हैं, कभी खौफनाक सैलाब की शक्ल में तो कभी क्लाउड बर्स्ट की शक्ल में, कभी शदीद सर्दी और कभी शदीद गर्मी की शक्ल में। लेकिन हम लोग इन आजमाइशों को साइंस की ज़बान में एनवायरमेंटल चेंजेस का नाम दे देते हैं। अल्लाह हमें असहाबे सब्त की गलती से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।